हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सन्ना एडवांस एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत का लेसन 3, जिसका नाम है नादान दोस्त, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। अभी तक हमने देखा कि जो केशव और श्यामा हैं, उन दोनों ने चिड़ियों के घोंसले को ढक भी दिया है और उनके लिए दाना पानी भी रख दिया है। लेकिन इतना करते ही जो केशव है वो स्टूल वगैरह वहाँ से सारा सामान को वहीं पर रख देता है जहाँ से उसने उठाया है, और अचानक से ही माँ वहाँ पर आ जाती है, जो दोनों बच्चों को बाहर देखकर उन्हें डांट लगाती हैं और फिर से उनको अंदर कमरे में ले जाती हैं। आइए पढ़ते हैं कहानी का 3rd पार्ट। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नजर नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। 4 बजे श्यामा की आंख खुल जाती है। वह देखती कि दरवाजा खुला हुआ है। वह दौड़ती हुई बाहर कार्निश के पास आ जाती है। वहां वह कार्निश के ऊपर देखती है तो वह पाती है कि वहां पर घोंसला नहीं है, टोकरी नहीं है। तो उसकी जो नज़र है वो नीचे पड़ जाती है। वह देखती है कि जो अंडे वगैरह हैं वो सारे नीचे पड़े हुए हैं और उसको लगता है कि बच्चे उड़ गए हैं। वो वापस से आकर के केशव को सारी बात बताती है। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूनी सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। केशव जैसे बाहर आता है तो वह देखता है कि जो अंडे हैं वो टूटे पड़े हैं और उनके अंदर से कोई चूने जैसी चीज बाहर निकली हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया है। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सिर में। देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। जो केशव है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसको बहुत दया आती है और वो बहुत ज़्यादा सहमी हुई नज़र से ज़मीन की तरफ देखता है। श्यामा से पूछती है कि भैया बच्चे उड़ गए हैं क्या? वो कहता है, नहीं, अंडे फूट गए हैं। वो फिर पूछती है कि बच्चे कहाँ गए हैं? उसने कहा कि तेरे सर में चले गए हैं। देखते नहीं, जो अंडे से पानी निकला हुआ है यही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। सोटी मतलब कोई स्टिक टाइप। सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने ही अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े। उसे सजा मिलनी चाहिए। वह बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? माँ ने कहा कि तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, नहीं, तुम्ही ने तो कहा था। केशव और अब वो दोनों आपस में एक दूसरे की बात बताने लगे कि अम्मा, इसने स्टूल पर रखकर ये चढ़ गया था। अब केशव ने कहा कि तूने तो पकड़ा हुआ था उस स्टूल को। श्यामा ने कहा कि तूने ही कहा था मुझसे तो ऐसा करने के लिए। माँ ने कहा, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। जो माँ है वो उसको बताती है कि तू इतना बड़ा हो गया, अभी तक इतना भी नहीं जानता कि जो अगर हम चिड़िया के अंडे को छू दें तो वो उनको नहीं सेती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अब जो माँ है वो केशव को सुनाती है कि इसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है,
तीन जानें ले ली हैं, 3 प्राण इसने खत्म कर दिए हैं। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला था। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर कभी ना दिखाई दी, क्योंकि जो केशव था उसको पता नहीं था कि छूने से जो चिड़िया हैं वो अपने अंडों को फोड़ देती हैं, उनको दोबारा से नहीं सेती हैं। तो इसका उसको बाद में फिर बहुत अफसोस होता है, और इस घटना को याद करके वह कभी कभी रो भी पड़ता है। और जो चिड़िया थी इस घटना के बाद, जो केशव ने और श्यामा ने किया था, उसके बाद फिर वो कभी भी कार्निश पर नहीं आई थी। ये बड़ी अच्छी स्टोरी थी, प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई थी, नादान दोस्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और